नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बुकटोपिया में, जहां हम लेकर आते हैं आपकी पसंदीदा किताबों के सबसे बढ़िया और आसान सार। आज हम आपके लिए लाए हैं एक जबरदस्त किताब, द 12 वीक ईयर, जो आपकी प्रोडक्टिविटी और गोल्स हासिल करने के तरीके को पूरी तरह बदल कर रख देगी। तो दोस्तों, सोचिए अगर आप अपना पूरा साल 12 हफ्तों में पूरा कर सकते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस किताब में बताया गया है कि कैसे 12 हफ्तों को एक पूरे साल जैसा बनाकर आप अपने सपनों और लक्ष्यों को जल्दी और जोरदार तरीके से पा सकते हैं। टालमटोल छोड़कर, फोकस होकर और सही प्लानिंग से आप अपने आगे बढ़ने का रास्ता साफ कर सकते हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि बुकटोपिया में हम शुरू कर रहे हैं आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने वाली इस दमदार किताब का सार, जो आपको प्रेरित करेगी, मजबूती देगी और आपके हर हफ्ते को एक नया मुकाम दिलाने में मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़े मकसद बनाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? वक्त निकल जाता है, 12 महीने गुजर जाते हैं और हम अपनी मंजिल से दूर ही रह जाते हैं। टालमटोल, घबराहट और कई बार फोकस की कमी हमें रोक देती है। इसी समस्या का जबरदस्त समाधान लेकर आई है ये किताब, द 12 वीक ईयर। कल्पना करो, अगर पूरा एक साल का काम आप सिर्फ 12 हफ्तों में पूरा कर सके, मतलब वो जो आपने साल भर के लिए सोचा था, उसे आप सिर्फ 3 महीनों में पूरा कर डाले। ये आइडिया जितना सुनने में अजीब लगता है, उतना ही ताकतवर भी है। ये छोटा, तीव्र और फोकस्ड टाइम फ्रेम आपके अंदर एक नई आग और अर्जेंसी जगाता है, जिससे हर हफ्ते, हर दिन की कीमत बढ़ जाती है। कहानी है रमेश की, जो अपनी जिंदगी में एक बड़े संकट से जूझ रहा था। उसके पास सिर्फ 4 महीने थे अपने मकसद को पूरा करने के लिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। पर उसने द 12 वीक ईयर की पद्धति अपनाई और उसकी सोच ही बदल गई। उसने फुल फोकस के साथ हर दिन, हर हफ्ता काम किया, बिना किसी टाल मटोल के। नतीजा, उसने अपने लक्ष्य को समय से पहले पा लिया और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे 12 महीने के लंबे प्लान को छोटे छोटे 12 हफ्तों के हिस्सों में तोड़ा जाए, ताकि आप हमेशा अपनी प्रगति को नाप सकें, अपने लक्ष्यों की तरफ तेजी से बढ़ सकें और टालमटोल को चुनौती दे सकें। यह तरीका आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव, मीनिंगफुल और फोकस्ड बना देता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस यात्रा के लिए, जहां हर 12 सप्ताह आपके सपनों के नए साल की तरह होंगे। बुकटोपिया के साथ इस सफर में हम आपको ले चलेंगे उस शक्ति तक जो आपके अंदर छुपी है। बस जरूरत है सही सोच और सही कार्य योजना की। चैप्टर 1, विजन। दोस्तों, जब आप किसी भी सफर पर निकलते हैं, सबसे जरूरी होता है आपकी मंजिल साफ दिखना। यही होता है विजन का मतलब। द 12 वीक ईयर में विजन को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक लंबा समय यानी लॉन्ग टर्म विजन और दूसरा छोटा समय, 12 वीक विजन। लॉन्ग टर्म विजन वो है जिसमें आप खुद को 5 से 10 साल बाद देखते हैं। ये आपका बड़ा सपना है, वो जगह जहां आप अपनी सफलता की कहानी लिखते हैं। ये सोच आपके दिल में जुनून और ताकत भरती है। लेकिन कभी कभी इतना बड़ा सपना देखकर हम हिम्मत हार जाते हैं। इसलिए 12 वीक विजन आता है काम। ये छोटे छोटे कदम हैं जो आपको बड़े सपने की तरफ ले जाते हैं। इसे आप अपनी सफलता की छोटी सी सीढ़ी समझिए, जिसे हर 12 हफ्ते चढ़ना होता है। जब आपका विजन क्लियर होता है, तो आप अपने मिशन के लिए पूरी तरह फोकस हो जाते हैं। डाउट, डर और भटकाव दूर हो जाते हैं और आप बिना रुके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। ये विजन ही आपकी ज्वाला है, जो आपके हर दिन को एनर्जी और मकसद से भर देता है। याद रखिए, एक साफ विजन आपके दिल को जोड़ता है आपके काम के साथ, और यही जोड़ आपको एक्शन लेने और बेस्ट परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर 2, योजना, प्लानिंग। दोस्तों, अब जब आपका विजन साफ हो गया है, तो अगला कदम आता है योजना बनाना। लेकिन यह कोई भारी भरकम, बड़ी लंबी योजना नहीं होती।
बल्कि एक छोटे और फोकस्ड प्लान की जरूरत होती है जिसे आप सच में कर सकें। द 12 वीक ईयर हमें बताया गया है कि आपको अपने 12 हफ्ते को एक छोटे साल की तरह लेना है और उसी हिसाब से एक स्पष्ट एक्सिक्यूटेबल योजना बनानी है। इसमें केवल वो टास्क शामिल हो जो हर दिन और हर हफ्ते आपको आपके बड़े गोल के करीब ले जाएं। मतलब, अपनी ऊर्जा और समय को उस काम में लगाएं जो असली फर्क डालता है। योजना बनाने का सबसे बड़ा राज होता है कि इसे टैक्टिकल रखें, आसान और तुरंत करने योग्य। अगर प्लान इतना लंबा और जटिल हो कि आप उसका पालन ही न कर पाएं, तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे काम जो रोजाना पूरे किए जा सकें, आपकी योजना का हिस्सा होने चाहिए। और हां, टाइम ब्लॉकिंग का महत्व भी इस अध्याय में बहुत जोर से बताया गया है। अपने दिन को पार्ट्स में बांटिए और हर पार्ट को किसी खास टास्क के लिए रिजर्व करिए। इससे आप अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे और हर काम अपनी निर्धारित जगह पर हो जाएगा। तो दोस्तों, याद रखिए, एक सरल, फोकस्ड और टाइम ब्लॉक्ड योजना आपके सपनों को हकीकत का रूप देने की चाबी है। अगले 12 हफ्तों में आप कैसे काम करेंगे, यही आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाएगा। चैप्टर 3, क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन। दोस्तों, अब तक हमने अपना विजन और योजना तैयार कर ली है, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होती है, क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन। क्योंकि सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं होता, उसे जमीन पर उतारना सबसे जरूरी होता है। हर दिन अपने काम को एक मिशन समझिए, जैसे आपकी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमती हो। टाल मटोल छोड़िए, बिना डरे, बस काम पर फोकस करें। जब आपके अंदर यह भावना होगी कि मेरा आज का काम मेरे सपनों को करीब लाता है, तो हर दिन की सुबह एक नए जोश से जगाएगी। वीकली स्कोरकार्ड बनाना जरूरी है। ये आपके लिए आपकी प्रगति का आईना है। हर हफ्ते देखें कि आपने क्या हासिल किया, कहां कमजोरियां हैं और कहां सुधार की गुंजाइश है। इसी से आप अपनी जवाबदेही और फोकस बनाए रख पाते हैं। किताब में बताया गया है कि कम से कम 85% तक एक्शन लेना चाहिए अपने तय किए हुए लक्ष्यों के लिए। अगर आप ये स्तर पार कर जाते हैं, तो बस सफलता आपके कदम चूमने को तैयार है। छोटे छोटे कदम, दिन प्रतिदिन के प्रयास मिलकर ही बड़े सपनों को पूरा करते हैं। समझ जाइए, एग्जीक्यूशन वो दिल है जो आपके सपनों को सांसें देता है। जब आप हर दिन स्थिरता और जुनून से काम करेंगे, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। तो चलिए, इस अध्याय से सीखें कि कैसे अपने प्लान को कागज से हकीकत में बदलें और हर दिन अपनी सफलता की कहानी लिखें। चैप्टर 4, जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों, इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है अपने परिणामों की पूरी जिम्मेदारी लेना। जब आप सफलता पाने के लिए पूरी तरह कमिटमेंट करते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी जिंदगी के फैसले और नतीजे सिर्फ आपके हाथ में होते हैं। दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होगा। आपको खुद पर भरोसा रखना होगा और अपने आप में सुधार लाना होगा। ये जिम्मेदारी अगर अंदर से, इंटरनल होती है, मतलब आपकी खुद की कहानी और सच्चाई से जुड़ी होती है, तो बाहरी, एक्सटर्नल मदद लेना आसान हो जाता है। आप दूसरों की मदद से ज्यादा फोकस्ड और जवाबदेह बन जाते हैं और तभी आपके लक्ष्य सच में पूरे होते हैं। कमिटमेंट और अकाउंटेबिलिटी के बीच एक बेहद गहरा नाता होता है। जब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह लेते हैं, तो आपके अंदर बदलाव की ताकत आती है। यह बदलाव आपकी पुरानी आदतों को तोड़ता है और एक नई, सफल जिंदगी की तरफ आपको ले जाता है। याद रखिए, जवाबदेही केवल एक शब्द नहीं, बल्कि ये आपकी जिंदगी को दिशा देने वाली ताकत है। जब आप अपने काम और नतीजों के लिए जवाबदेह होते हैं, तो न कोई डर रहता है, न कोई बहाना, बस आपके कदम सफलता की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 5, मानसिकता, माइंडसेट। दोस्तों, इस अध्याय में द 12 वीक ईयर में सबसे गहराई से समझाया गया है कि सफलता का मूल मंत्र है आपकी मानसिकता। हमारी सोच, हमारा नजरिया ही तय करता है कि हम सपनों को हकीकत बनाते हैं
या उन्हें केवल कल्पनाओं में ही छोड़ देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कमिटमेंट की। इसका मतलब होता है नो एक्सक्यूजेस, ओनली रिजल्ट्स। जब आप पूरी तरह से कमिट हो जाते हैं तो कोई बहाना स्वीकार्य नहीं होता। ये वो अवस्था है जहां आप अपने आप को कहते हैं, मैं जो भी करता हूं उसका नतीजा मेरा है और मैं उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। आपकी मानसिकता में यह बदलाव ही आपको अन्य लोगों से अलग बनाता है। द 12 वीक ईयर में बताया गया है कि जब आप नए बदलाव की तरफ बढ़ते हैं तो एक इमोशनल साइकिल ऑफ चेंज गुजरते हैं। शुरू में आप उत्साहित होते हैं, फिर कुछ कठिनाइयां आती हैं जिनसे आपको निराशा या डर हो सकता है। लेकिन अगर आप धैर्य रखें और अपने विजन पर फोकस बनाए रखें तो आप फिर से आशा और सफलता की ओर लौट आते हैं। इस चक्र को जानना और समझना आपके लिए कारगर साबित होता है, क्योंकि ये आपको मानसिक रूप से तैयार रखता है। अपने आप को लगातार प्रेरित रखना भी इस मानसिकता का अहम हिस्सा है। हर दिन सुबह उठते ही अपने मन से कहें, मैं वो कर सकता हूं जो मैं सोचता हूं। मैं अपने लक्ष्यों तक जरूर पहुंचूंगा। इसी धीरे धीरे बनी प्रेरणा आपके अंदर जज्बा भरती है, जो आपको मुश्किल समय में भी खड़ा रखती है। इस अध्याय का एक गहरा संदेश ये भी है कि आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आपका माइंडसेट मजबूत होगा, तभी आप प्रतिकूल परिस्थितियों, नकारात्मकता और असफलताओं से ऊपर उठ पाएंगे। तो दोस्तों, मानसिकता का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं, बल्कि एक हार्डकोर फोकस, पूर्ण कमिटमेंट और लगातार प्रेरणा बनाए रखने का जज्बा है। यही वो ताकत है जो आपके 12 सप्ताह के सफर को सफल बना सकती है। चैप्टर निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, द 12 वीक ईयर हमें यह सिखाता है कि कैसे एक छोटे समय में पूरे साल जितना काम हम कर सकते हैं उससे ज्यादा तेजी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। 40 हफ्ते या 12 महीनों का प्लान नहीं, बल्कि सिर्फ 12 हफ्तों को एक छोटे साल की तरह माना जाए और उस पर पूरा फोकस किया जाए। इस छोटे टाइम फ्रेम के कारण हमें लगता है कि टाइम बहुत कम है, इसलिए हम ज्यादा जुनून और जोश से काम करते हैं। ये सोच आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देती है और आपकी प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। ये एक गेम चेंजर सोच है जो आपका माइंडसेट और काम करने का तरीका दोनों बदल देता है। इससे आपकी सफलता के रास्ते आसान और तेज हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में असली बदलाव आए, तो ये नई सोच अपनाइए। अपने हर 12 हफ्ते को नए साल की तरह जिए और बुकटॉपिया के साथ अपने सपनों को सच करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल बुकटॉपिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि आपके दोस्तों तक ये प्रेरणा और ज्ञान पहुंच सके। आपकी यही छोटी सी मदद हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद। बने रहिए बुकटॉपिया के साथ, जहां हर किताब से मिलता है नया जीवन का ज्ञान।